आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार, पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावित हुए जिलों में अधोसंरचना को बेहतर बनाने का प्रयास। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए परिवहन विभाग के विजन जीरो मध्य प्रदेश का शुभारंभ आज। राज्य में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए, 10 मरीज हुए संक्रमण मुक्त। और भारत ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक अपने नाम किए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित हुए जिलों में प्रभावित हुई अधोसंरचना को फिर से जैसे का तैसा बनाने बल्कि उससे बेहतर बनाने का प्रयास है। बाढ़ प्रभावितों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले, इसके लिए विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों में राहतकारी संशोधनों के प्रयास भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कल केंद्रीय दल के सदस्यों के साथ बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि आवास योजनाओं में मध्य प्रदेश के कोटे के आवास गृह की संख्या बढ़ाने का भी प्रयास है। केंद्रीय दल ने 16 और 17 अगस्त को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। इस संबंध में शीघ्र ही वास्तविक क्षति का प्रतिवेदन तैयार कर लिया जाएगा। केंद्रीय दल ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी एक पृथक बैठक में चर्चा की। प्रदेश में प्रारंभिक तौर पर मकान की क्षति पर 6,000 रुपए की राशि प्रभावित परिवारों को देने के आदेश दिए गए हैं। राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार मवेशियों की जान जाने पर भी निर्धारित सहायता राशि प्रदान की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा के तहत इंदौर पहुंचे। श्री सिंधिया 19 अगस्त तक 4 जिलों और 4 लोकसभा क्षेत्रों में आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचेंगे। यात्रा का समापन देवास, शाजापुर और खरगोन के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरकर इंदौर में होगा। 3 दिन में 78 कार्यक्रमों में सिंधिया शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान इस यात्रा को आम जन से जोड़ने की पहल बताया। मेरी यही कोशिश रहेगी कि नागर विमानन क्षेत्र में भारत को अग्रसर करना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मेरी देश की जनता और प्रदेश की जनता दोनों की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित रहें। उधर मुरैना में नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा के तहत केंद्रीय विधि विधायी राज्य मंत्री SPS बघेल ग्वालियर से सड़क मार्ग से मुरैना आए। केंद्रीय मंत्री जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए परिवहन विभाग ने विजन जीरो मध्य प्रदेश के नाम से संकल्प तैयार किया है। परिवहन और राज्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आज ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के समीप स्थित भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान के सभागार में विजन जीरो मध्य प्रदेश संकल्प का शुभारंभ करेंगे। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अभय मनोहर सप्रे इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में अनेक भारतीय लोग फंसे हैं। भारत की तात्कालिक प्राथमिकता अफगानिस्तान में फिलहाल मौजूद सभी भारतीय नागरिकों के बारे में सटीक जानकारी हासिल करना है। सभी संबंधित पक्षों से विदेश मंत्रालय के विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ को तत्काल संबंधित जानकारी देने का आग्रह किया गया है। इस प्रकोष्ठ के नंबर हैं 49016783, 49016784, 49016785। भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी situationroom@mea.gov.in पर ईमेल भी की जा सकती है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए ई-आपात वीजा केंद्र के जरिए वीजा सेवाएं जारी रहेंगी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या अब 95 रह गई है। नए मामलों में इंदौर में 7, जबलपुर के 3 और रायसेन का 1 व्यक्ति शामिल है। वहीं राज्य में कल कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। प्रदेश भर में कल 68,740 नमूनों की जांच हुई। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 88,13,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 55 करोड़ 47 लाख टीके लगाए गए हैं। कल 25,166 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई, जो कि पिछले 154 दिनों में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 97.51% हो गई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च से अब तक की सर्वाधिक दर है। कोरोना संक्रमण के कारण रेल प्रशासन द्वारा बंद की गई यात्री गाड़ियों को 20 अगस्त से पुनः प्रारंभ करने के लिए जबलपुर स्थित पश्चिम मध्य रेल मुख्यालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत हबीबगंज से आधारताल के बीच चलने वाली इंटरसिटी के साथ ही सिंगरौली से भोपाल और सिंगरौली से निजामुद्दीन के बीच चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। इन गाड़ियों में अग्रिम आरक्षण की सुविधा भी आज से प्रारंभ हो जाएगी। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विश्वरंजन ने बताया कि इंटरसिटी सुपरफास्ट स्पेशल गाड़ी सहित अन्य ट्रेनों का समय पूर्व निर्धारित ही रहेगा। भारत ने पोलैंड में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 15 पदक अपने नाम किए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के विजेताओं को बधाई दी। श्री ठाकुर ने कहा कि पूरे देश को उन पर गर्व है। श्री ठाकुर ने कहा कि जमीनी स्तर पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों का परिणाम है कि इस तरह की प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। पर्यटन और वन विभाग की पहल पर पहली बार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन में 4 दिन और 400 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। बफर में सफर कैंपेन के अंतर्गत मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी और कान्हा नेशनल पार्क के सहयोग से साइकिल सफारी संस्था द्वारा टूर ऑफ कान्हा का आयोजन 13 से 16 अगस्त तक किया गया था। इस अनूठी पहल का उद्देश्य मानसून में बफर एरिया में पर्यटकों को साहसिक और सॉफ्ट एडवेंचर गतिविधियों के माध्यम से रोमांचित करना था। बुलेटिन में अब कुछ समाचार संक्षेप में। आबकारी आयुक्त ने सोम डिस्टिलरीज रायसेन का नवीनीकरण आवेदन निरस्त कर दिया है। साथ ही डिस्टिलरी को वित्तीय वर्ष के लिए कार्य अनुमति को भी निरस्त कर दिया गया है। राज्य शासन ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर सामान्य अवकाश घोषित किया है। इससे पहले इस दिन ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया था। राज्य शासन द्वारा लगभग 30 लाख से अधिक मनरेगा मजदूरों को 785 करोड़ रुपए का रुका हुआ भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में जारी किया गया है। आयुष विभाग ने बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष बाल कषायम तैयार किया है। होशंगाबाद जिले में कल तेज बारिश हुई। किसानों ने उम्मीद जताई है कि इससे खरीफ फसलों को और फायदा होगा। झाबुआ कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से मुक्ति के लिए टीका लगवाने की अपील की है। खंडवा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी घर घर जाकर आमजन को प्रेरित कर रहे हैं। मंदसौर जिला पंचायत की साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन और टीएल शिकायतों पर विचार विमर्श किया गया और खरगोन में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद पंचायत गोगोवा और जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित रोजगार मेले में 153 युवाओं को रोजगार मिला। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावित हुए जिलों में अधोसंरचना को बेहतर बनाने का प्रयास। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए परिवहन विभाग के विजन जीरो मध्य प्रदेश का शुभारंभ आज। राज्य में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए, 10 मरीज हुए संक्रमण मुक्त और भारत ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक अपने नाम किए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।